एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 3-4 दिन बाद ESIC का एग्जाम आ ही गया है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे, अपने टाइम को वेल यूटिलाइज कर रहे होंगे। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू हेल्प यू गाइज इन एनी वे आई कैन। आप लोग मुझे जितने भी इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं, मैं लिटरली पूरा दिन अपने हाथ पे फोन लेकर बैठी हूँ। जिसका भी मैसेज आता है मैं कोशिश करती हूँ मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को मैसेज करती हूँ, वॉइस रिकॉर्ड करके भेजती हूँ, ताकि आपका भी टाइम बचे एंड प्लस मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा रहे कि मैं सबके रिप्लाई कर पाऊँ और सबकी हेल्प कर पाऊँ। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा। होप एंड लिटरली विश फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सभी को आपकी ड्रीम जॉब जरूर मिले। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की, जैसे कि ESIC का एग्जाम 7 जुलाई को है। अब द टॉपिक इज कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले जो मैं चीज आपको बोलूंगी ना वो है आपकी कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाएगा। कॉन्फिडेंट रहना है सबसे पहले। पेपर मिलने के बाद एक लंबी गहरी सांस लेनी है एंड सोचना है कि मैं अपना बेस्ट दूं, बस अपना बेस्ट देना है एंड यू विल गेट थ्रू इट, ट्रस्ट मी। उसके बाद कोई भी जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि देखो एग्जाम ना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अब भी आपको लग रहा होगा, बट जिस दिन आप एग्जाम पेपर जब आपको हाथ में मिलेगा तब आपको उस दिन आपको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि जो ऑफलाइन एग्जाम होते हैं ना, जो OMR शीट है उसमें मान लो आपको लगा B है, आपने B कर दिया, बट बाद में आपको लगा नहीं इसका तो C है। तो मतलब जल्दीबाजी में आप कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, प्रॉपर्ली टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा, उसके बाद ही आप OMR शीट में फिल करेंगे कॉन्फिडेंट होकर, बहुत ही ज्यादा आराम से, और कोई भी जल्दी नहीं मचानी है एग्जाम को। पहली चीज जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपको OMR शीट को बहुत ध्यान से भरना है, बिकॉज ये OMR ही आपकी नंबर दिलाएगी। आप जो भी क्वेश्चन पेपर में जो भी आप सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट एक्चुअली में जो आप OMR शीट पे अटेम्प्ट करोगे दैट विल गिव यू मार्क्स। तो OMR शीट काफी इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग को अपने दिमाग में रखते हुए ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ के ही आपको अटेम्प्ट करना है, फिर ही आपको डिसाइड करना है कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, उसको ही आप अपनी OMR शीट में फिल करेंगे। उसके लिए मैं आपको एक प्रॉपर एक अच्छा तरीका बताऊंगी। उसके पहले एक और चीज जो मार्केट में फैली हुई है ना कि सेफ स्कोर बताओ, कितने मार्क्स हमको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भी हैं बाहर। देखो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो उन्होंने अपना नोटिस में दिया हुआ था कि 50% होना चाहिए, 45% होना चाहिए। तो अब 100 में से 50 क्वेश्चन तो आपको मान के चलने हैं कि इतने तो मुझको करने ही करने हैं अगर मुझे पासिंग क्राइटेरिया रखना है अपना। बट बढ़ते हुए कंपटीशन को देखते हुए आप समझ सकते हैं, अब आप अंदाजा लगा लो कि कितने मार्क्स तो मुझको लाने ही लाने हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में से। उस हिसाब से ही आप करेंगे। आपका सेफ स्कोर आपको खुद डिसाइड करना है जब आप एग्जाम पेपर लोगे। ये वाली कुछ चीजें हो गई जो लोग बाकी जो क्वेश्चंस हैं कि कितना स्कोर करे, तो ये आप खुद डिसाइड करोगे। आपको मोटा मोटा आइडिया पता चल गया कि कितना क्वालिफाइंग है और कितने लोग 3 लाख लोग पेपर दे रहे हैं। तो काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी। तो इस हिसाब से आपको डिसाइड करना है। एंड ऑल्सो मेजर फैक्टर्स आपको देखना है कि मुझे कितना आ रहा है, मैं कितना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब एग्जाम देंगे, ठीक है, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ये अच्छे से सीख लिया, समझ लिया, तो आपका एग्जाम आपका देखो 100 क्वेश्चन है। अब ये भी थोड़ा सा ना डाइसी था कि 100 होगा 200 होगा। 200 क्वेश्चन तो 120 मिनट में फॉर श्योर नहीं आएंगे, क्योंकि OMR वाला भी पेपर है, तो 100 क्वेश्चन ही होंगे। 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, मतलब टोटल 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है एंड यू आर गोइंग टू गेट 120 मिनट फॉर दोस 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये एक बात हो गई, मतलब आपके पास है 120 मिनट। अब इन 120 मिनट को आपको 3 स्टेजेस में डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गई स्टेज 1, ये हो गई आपकी स्टेज 2 और ये हो गई आपकी स्टेज 3। जो फर्स्ट स्टेज है, देखो अब जो CBT होता था वो बहुत सही होता था, एक तो वो हमारा ना टाइम भी नहीं लेता था। बट अब क्योंकि एग्जाम तो ऑफलाइन है, अब आपके हाथ में जब पूरा एग्जाम मिलेगा तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे पेपर को पूरा पलट के देखने से। मान लो आपने 5 मिनट अपने इसमें लगा दिए, ठीक है, 5 मिनट आपने इसमें लगा दिए, अपने इसको छोड़ दो। अब इसके बाद फर्स्ट स्टेज में आपको 40 to 45 मिनट्स देने हैं। ये होगा आपका फर्स्ट राउंड। आपको क्या करना है, आपको जो सीरियल नंबर कैसा भी हो वो आपको देखना है। आप 1 से कर रहे हो, लास्ट से कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, जो आपकी सहूलियत हो आप उससे करना है। ठीक है, मान लो आपने शुरू करना शुरू किया, मैं मान के चल रही हूँ आपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, आप फर्स्ट क्वेश्चन से चलते चलिए, जो आपको आ गया, आपको पता है हाँ इसका आंसर ये है, आपने उसको किया और उसको साथ के साथ OMR शीट में कर दिया। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है लोग बाग टिक लगाते जाते हैं, लास्ट में एक तो टाइम भी नहीं बचता, प्लस बहुत ज्यादा केओस हो जाता है। ऑल्सो हम आंसर भी उसमें ज्यादा गलत करते हैं। तो जब आप शुरू में ही आराम से करेंगे तसल्ली से, तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे, प्लस आपकी OMR शीट भी अच्छे से फिल हो पाएगी। तो आप फर्स्ट राउंड में फर्स्ट से चलते चलिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं आपने उसको किया एंड यहाँ पे आपने उसको ब्लैक एंड आउट कर दिया। अब जो क्वेश्चन आपके नहीं है, जिसमें लग रहा है कि मुझे सोचना पड़ेगा, मैं डाइसी हूं, आप उसको छोड़ दीजिए। ऑल्सो वहीं पर ही लाइक क्वेश्चन पेपर पर ही आप उसमें ऐसे सर्कल कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर पर ही आपको OMR शीट देख के भी तो पता चलिए क्वेश्चन नहीं किया, थर्ड क्वेश्चन नहीं किया, बट फॉर मोर सहूलियत आप क्वेश्चन पेपर में ही सर्कल करते चलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया। फर्स्ट राउंड जो 40-45 मिनट सफिशिएंट टाइम है, इसमें आपको क्या हो जाएगा, जो आपके जिनमें आप बिल्कुल श्योर थे वो क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आता है हमारा सेकेंड राउंड।
इस सेकेंड राउंड को आप पूरा 1 आवर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो राउंड है जो आपको नेगेटिव मार्किंग की तरफ लेके जा सकता है, ये वो राउंड है जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन भी दिला सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो वो थे जो आपने कर दिए, जिनसे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप इनमें ठीक करते हो तो ये मार्क्स में वो मार्क्स ऐड होंगे, बट अगर आप इनमें गलत करते हो तो इसमें से वो मार्क्स भी कम हो जाएंगे। तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है, इसीलिए मैंने सेकंड स्टेज को सबसे ज्यादा टाइम दिया, जो कि है 1 घंटा। अब इस 1 घंटे में क्या करना है, जो आपने कर दिए उनको आपने नहीं छूना है, वो वैसे ही बढ़े हुए हैं। अब सेकंड राउंड में जिस भी क्वेश्चन में आप डाइसी हैं, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, जितने भी हो, आपको बहुत ध्यान से उनको सोचना है, प्लस आपको देखना है। देखो, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, ने क्वेश्चन देखा है ना, आप डाइसी हो, इसमें आपको लग रहा है ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, आप उसमें क्या करो, एलिमिनेशन मेथड करो। 2 ऑप्शन निकाल दो जो बिल्कुल नहीं है, उसके बाद जो भी आप टिक करोगे ना, वो 60 to 70% चांसेस होंगे कि वो ठीक ही होगा। तो आपको सेकेंड राउंड में वो सब कुछ करना है और पूरा टाइम देना है, और जितना आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो उतना करना। फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन तो बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ोगे, जो आपको आ रहे हैं आप उसको टिक करोगे, जो आपको नहीं आ रहा है आप आगे बढ़ जाओगे। सेकेंड राउंड में जो आपको नहीं आया उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, लॉजिक लगाना है, इसका आंसर क्या हो सकता है, मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड करूं या सिनेरियो वाला है तो मैं क्लोज एंडेड वर्ड देखूं, है ना। ये वाली चीजें देखकर आप करोगे अपने सेकेंड राउंड में बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, जो बात आती है थर्ड मिनट की, थर्ड राउंड में आपको देने हैं 15 मिनट्स। इन 15 में आपको करना है पूरा का पूरा पेपर रिवाइज इन द सेंस, जो आपने बिल्कुल, जो आपको नहीं आए, जो बिल्कुल नहीं आए, उनको एक बार थर्ड अटेम्प्ट देना है कि क्या मैं एलिमिनेट करके या कैसे भी करके कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं, तो हो गया, नहीं तो फिर डन। जो बिल्कुल नहीं आ रहे उनको करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तरीके से आप अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टिक करते चलेंगे बट बाद में करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर टू डू इट ऑन टाइम। मतलब लास्ट में नहीं करना है कि लास्ट में 10 मिनट पहले करूंगी या 15 मिनट पहले होगा, तो उसमें आप बहुत ज्यादा फंस जाओगे। एक तो उसमें गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, दूसरा टाइम आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी भी आपका पेपर चला जाएगा तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। तो मैं तो देखो यही करती हूँ कि साथ के साथ करूँ। मैं जिसमें श्योर हूँ तो मैं उसमें डाइसी नहीं होंगी ऑफकोर्स, तो मैं जिसमें श्योर हूँ मैंने वो फटाफट से कर दिया। जिसमें मैं डाइसी हूँ उसमें मैं टाइम लूंगी और उसको मैं लास्ट में करूंगी। इनको आप कर सकते हैं। ओएमआर शीट में आएगा, आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बी है, तो आप बी को अच्छे से ब्लैक एंड आउट कर देंगे। ठीक है, ये आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करके जाइएगा ताकि आपको पता चले कि मैं टाइम कितना ले रहा हूँ, क्योंकि वहां पे ब्लैक पेन से करना है आपको, पेंसिल से भी नहीं करना है जिसको आप रब कर दोगे, पेन से करना है। तो इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेक श्योर, अब आपने एक क्वेश्चन कर लिया, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चला बी आंसर है, बाद में आपको लग रहा है डी है, तो आप अगर इसको ऐसे करके ऐसे कर लोगे ना तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे ना इसके मार्क्स मिलेंगे। तो जो आप एक बार कर दो उसको रहने देना, उसमें सोच के कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ के, तभी मैंने बोला कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी और बिल्कुल भी जल्दी आपको नहीं करनी है। बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ के आपको एग्जाम, लास्ट डेज है, 3-4 दिन बचे हुए हैं। जितने पीवाईक्यू आप रिविजन कर पाओ उतने पीवाईक्यू रिविजन करना, जितने टेस्ट सीरीज आप दे पाओ उतनी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज देना। ऑल्सो टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको इवेल्युएट भी करना है, आपकी जो गलत है वो क्यों आई गलत, आप उनको फिर से करके देखिएगा। जो बुक्स आपने रिविजन की हुई है ऑलरेडी, उसके सर्कल वाले क्वेश्चन जितने भी है जो आप भूल जाते हो उनको आपको रिविजन करना है। एग्जाम के एक दिन पहले अच्छी वाली नींद लेके जानी है ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। एंड मेरी आप मानो तो प्लीज आप 10-15 मिनट के लिए मेडिटेट भी करके जाना, ताकि आपका दिमाग जो है वो शांत रहे, प्लस आप अपनी चीजें रिकॉल कर पाओ जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कोई भी हेल्प हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। इन दिनों ना मैं बिल्कुल फोन अपने पास में ही लेके बैठी हुई हूँ, मेरा पूरा दिन फोन में जा रहा है, मुझे हेडेक होने लगा है। बट लिटरली मैं चाहती हूँ कि 7 तारीख के बाद, 7 तारीख बहुत मेन दिन है, तो मैं जितनी आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ मैं उतनी करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, मोटिवेटेड रहिए एंड पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।